वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 के सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर के। जैसा कि आप जानते हैं ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरी पिछली दो वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी हैं तो आप एक बार पहले वो देख लें, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हों। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना आज का। Prove that the interior angle of a regular pentagon is 3 times as the exterior angle of a regular decagon। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर पेंटागन का, वो 3 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन का। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 साइड्स है पेंटागन की। पेंटागन की 5 साइड्स होती है और डेकागन की 10 साइड्स होती है। और यहाँ पे आपको जो यूज करने हैं, चार चीजें आपको समझनी है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन को बहुत आसान आसान तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना होगा, जिससे आपको पेंटागन की सारी इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें ईच इंटीरियर एंगल का सम मिलेगा पेंटागन का। क्योंकि हमें क्वेश्चन में सम सारे एंगल का नहीं बोला है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ एक एंगल का निकालने के लिए बोला है। जब हम इतना कर लेंगे, तीसरी चीज हमें डेकागन की हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हम इसको भी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, डेकागन की 10 साइड है, तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या सच में क्या ये प्रूफ मतलब ये सही है कि 3 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन के। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने वही लिखा, सम ऑफ ऑल पेंटागन पेंटागन इंटीरियर एंगल का। ये हमें पेंटागन का निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई 180। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ पे लिखिए इक्वल ब्रैकेट एन हमें दे रखा है 5, 5 - 2 ब्रैकेट बंद कीजिए मल्टीप्लाई 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सोल्व करने से हमारे पास आएगा 3 × 180। क्योंकि 5 में से 2 गए तो हमें पता है दोस्तों 3 बचता है। तो यहाँ पे आप 3 लिखिए, 3। यहाँ पे दोस्तों लिखिए 3 × 180 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 540। जो 540 आया है, ये पेंटागन की इंटीरियर एंगल पांचों साइड का सम आया है, पर हमें तो ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। यहाँ पे आप लिखिए ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 108 डिग्री। जो हमारा ईच इंटीरियर एंगल निकला है वो आया है हमारा 108 डिग्री। इसके बाद आपको हमें करना है एक्सटीरियर एंगल डेकागन का। तो उसके लिए आप ये लाइन लिखिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हमें पता है कितना है, 360 डिग्री। यहाँ पे ये लाइन लिखिए 360 डिग्री। इसके बाद आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकालिए। जो हमारे को ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है वो निकालिए, यहाँ पे रख के ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो निकलेगा, हमें पता है कि सम कितना है 360 डिग्री, डिवाइडेड बाय हमें डेकागन की साइड पता है 10 होती है। तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया 36। तो अब ये अब हमें ये देखना है, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंटीरियर एंगल है रेगुलर पेंटागन का वो 3 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल के। अब हमें इसे 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमारा ईच इंटीरियर एंगल 108 आता है तो हम कहेंगे यस, हेंस प्रूव्ड। ये हमारी इक्वेशन हमने प्रूव कर दिया है। 36 मल्टीप्लाई 3 कीजिए इज इक्वल टू 100। बिल्कुल ठीक बात है ये कि 36 जो है ये 3 टाइम्स 108 जो है इसका एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का 3 टाइम्स है डेकागन का। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पेंटागन का इंटीरियर एंगल है 108, वो 3 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल डेकागन का। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिखना है हमें हेंस प्रूव। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। ये तो दोस्तों और भी ज्यादा आसान है। आइए चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो जैसे हमने क्वेश्चन में कह रहा है हमें वैसे लिख लेना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है।
इक्वल में। आपको इसको क्वेश्चन को करने से पहले दो चीजें समझनी है, यही कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, जो कि हमारे हर क्वेश्चन में यूज होता है। चलिए यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का, n-2 ब्रैकेट में डाल लीजिए, मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। जब आप ये कर लेंगे, यहाँ पे n-2 रहने दीजिए, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 360 होता है दोस्तों। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके आता है 2160। तो आप यहाँ पे 2160 ले लीजिए, 2160, और डिवाइड कर दीजिए इसे 180 से, क्योंकि ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड में। इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है 12। तो हमारे को हम कह सकते हैं कि n-2 इज इक्वल टू, हमारे पास आया 12। इसको डिवाइड करके हमारे पास 12 आया। अब यहाँ पे देखिए -2 है, तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो हम कहेंगे कि हमारी नंबर ऑफ साइड जो निकली है वो निकली है 14। तो ये क्वेश्चन हमारा भी कंप्लीट हो गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन हमने कैसे करा। जो क्वेश्चन में कह रखा है हमने उसको ही कुल में रख दिया, उसके बाद हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके बाद आप ये सोल्यूशन पूरा कर देंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/8 द इंटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। आइए जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं समझकर। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। इसको करने से के लिए भी आपको दो चीजें समझनी है। टू एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय n, जिसे हम नंबर ऑफ साइड बोलते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 1/8 है इंटीरियर एंगल का। तो सबसे पहले हम लिखिए यहाँ पे कि इंटीरियर एंगल कितना है। हमें इंटीरियर एंगल पता नहीं है, तो उसको आप x मान लीजिए। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू x। तो एक्सटीरियर एंगल दोस्तों हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 8, x अपॉन में 8। अब इन दोनों का आप एलसीएम लेना, आपको प्लस करना होगा। x प्लस x डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना होगा 180, क्योंकि जो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि टू एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पे इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जब आप लेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 8x प्लस x इज इक्वल टू 180, और इसके अपोन में 8 आएगा कि दोस्तों, क्योंकि एलसीएम लिया तो अभी इसके अपोन में ही 8 आएगा। तो यहाँ पे अपोन में आप 8 लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए इसके अपोन में। अभी आगे सोल्व होगा। तो यहाँ पे आप लिखिए 8x प्लस x इज इक्वल टू, अब 8 यहाँ पे डिवाइड में था, ये 8 डिवाइड में था, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 8 करना है आपको। तो हमारे पास आता है, अभी देख लेते हैं हमारे पास कितना आएगा 180 मल्टीप्लाई 8 करके। इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1440 होता है दोस्तों। 1440 आप लिख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, 1440। जब आपने इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्स वाली टर्म प्लस कर देनी है। आप इसे प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 9x इज इक्वल टू 1440। अब 9 यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1440 डिवाइडेड बाय 9, ये आया हमारे पास 160। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 160, जो कि x तुम्हारा ये इंटीरियर एंगल हमारे पास आ गया। बट हमें नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इस x को एक्सटीरियर एंगल में पुट करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों करते हैं इसको सोल्व आगे। तो यहाँ पे लिखिए ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हमारा x निकला 160
डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, क्योंकि वो 8 टाइम्स था, तो ये निकलेगा हमारा 20। अब हमारे पास निकल गया ईच एक्सटीरियर एंगल, हमारे पास निकल गया 20। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है जिसके लिए, जिससे हम नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना निकला है, हमारा एक्सटीरियर एंगल निकला है 20 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एन। अब ये क्या हो जाएगा, एन 20 की जगह चला जाएगा और 20 एन की जगह आ जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20। तो ये हमारी एन की वैल्यू आएगी 18। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ साइड निकली है इस क्वेश्चन में, वो निकली है 18। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरह से हमें क्या करा। अब चलते हैं और आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन पर। जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसमें हमें थोड़ा समझना है बस उसे। तो आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटर्नल एंगल इज 50 डिग्री। पूछ रहे हैं क्या वो, क्या ये पॉसिबल है उसको रेगुलर रेगुलर पॉलीगन बनाना पॉसिबल है क्या, जब उसका एक्सटर्नल एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो वाई, रीजन भी पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50। तो यहाँ पे सोल्यूशन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ दोज एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री। रीजन इसका क्या है, जब भी हम डिवाइड करते हैं 360 से, तो वो एग्जैक्टली हमारा अभी तक तो कट पिछले वाले क्वेश्चन में कटता था, बट इसमें 360 50 से नहीं कटेगा, हमारी नंबर ऑफ साइड एक्यूरेट नहीं आ पाएगी। इस रीजन से कि हम कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यही आज का इसका आंसर यही है, और यही हमने आज का आखिरी क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।